जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। इट मीन्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, in this video we will learn everything about ratio and proportion। अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, तृतीयानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है, ये सारे टर्म्स जो हैं एक ही वीडियो में हम लोग सीख लेंगे बड़े ही प्यार से। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई जी मैंने बोला कि हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अनुपात कैसा होता है और समानुपात कैसा होता है। तो अगर ऐसे आपको दिख रहा है डबल डॉट, जो हिंदी में विसर्ग संधि होती है, तो ये होता है रेशियो। अगर डबल डॉट 2 टाइम्स दिख जाए तो ये डिनोट करता है प्रोपोर्शन को और ये रेशियो को। यह हो गया अनुपात, यह हो गया समानुपात। जैसे अगर हम ऐसे पढ़ें कि ए और ऐसे लिखा गया तो इसको हम पढ़ेंगे ए रेशियो बी, और ऐसे लिखा है तो हो गया कि प्रोपोर्शन सी। सिर्फ इतना लिखा है तो फिर हो गया रेशियो डी। ऐसा दिखेगा रेशियो, ऐसा दिखेगा रेशियो, ये जो है प्रोपोर्शन। इसको हम कैसे अपने टर्म में लिख सकते हैं? इसका इससे अनुपात है तो हम ए बाई बी लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शन मतलब इक्वल का चिन्ह, तो सी बाई डी लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो शुरू किया जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सीधे सवाल से शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने सवाल इसमें ऐसे आते हैं कि यदि बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, यदि ए रेशियो बी इक्वल 6 रेशियो 5 हो तथा बी रेशियो सी इक्वल 4 रेशियो 3 हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बताएं, या ए रेशियो सी बताएं, या ए रेशियो बी बताएं। तो अभी आप देखो मेरे भाई, इतने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार प्यार से इसको देखोगे, समझोगे, सारे क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से 2-3 आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूँ। देखो मेरे भाई, ए और बी की वैल्यू 6 रेशियो 5 है। नाम था ए था, बी था, फिर बी और सी की 4 रेशियो 3 है। ऐसा है ना? अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में बी 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो हमको क्या करना होगा? दोनों जगह पर बी की वैल्यू सेम करनी है। ये कैसे संभव है? दोनों वैल्यू का हम लेते हैं एलसीएम। 5 और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 20। तो बताओ 20 कितनी बार में आएगा 5 की टेबल में? 5 के पहाड़ा में 20 आएगा 4 बार में, तो पूरे में 4 से गुना हो जाएगा। ये तरीका थोड़ा लंबा है, इसके बाद वाला बिल्कुल आसान है, पर इसे भी समझ लो भाई। मैंने क्या किया, एलसीएम 20 ले लिया, तो बी को देखना है, 5 है, 20 के बार में आएगा 4 बार में, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा इसके पूरे फैमिली में। इधर देखिए, यहाँ भी तो बी को बैलेंस करना है, इसी का तो चक्कर है पूरा। तो 4 के टेबल में 20 के बार में आएगा 5 बार में, तो
20 करना है हमको, इसलिए इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल सभी के साथ। अब कर लेते हैं। 4 छक्का 24, 4 बचे 20, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15। देखो भाई, ए था, बी था, फिर बी था, फिर सी था। अभी क्या था, बी, दोनों बी इक्वल दिख रहा है ना, तो यहाँ से बी की वैल्यू हो गई 20, ए की वैल्यू वैसे ही है 24 और सी की वैल्यू है 15। इस तरह से निकल गया ए रेशियो बी रेशियो सी। हालांकि अनुपात की जो संख्याएं होती हैं बिल्कुल अपने सरलतम रूप में होती हैं। अगर ये कटने वाला होता तो हम कटा के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, सेकेंड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, रिवर्स एन, उल्टा एन रूल। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। उल्टा एन पे क्या करते हैं, हम पहला रेशियो रखते हैं 6 और 5, दूसरा इसके नीचे 4 और 3। ध्यान से देखना होगा आपको लास्ट तक, तो आप समझ जाओगे, चाहे आप कितना भी बिना पूंछ वाले गधे रहो। इधर देखो भाई, ये जो पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट जो है, यहाँ पे 2 शहर के रास्ते आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, इसलिए इसके अधिकार क्षेत्र में 2 जगह है। ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 4 छक्का 24, रेशियो बनाते जा, 4 पंचे 20। बस इसी के यहाँ दोनों रास्ते आ रहे हैं, इसलिए इसी से गुणा होगा दोनों में, और इनका बस एक ही जगह है पहचान, तो यहीं पर हो जाएगा। 3 5 जा 15, मिलाइयो जरा, 24 20 15, 24 20 15। ऐसे हम निकालते हैं रेशियो। अगर ए रेशियो बी दिया है, फिर बी रेशियो सी दिया है, तो तीनों का रेशियो कैसे निकलता है। तो क्या हमने ये आंसर निकाल लिया 24 20 15। अब ए और सी का पूछ रहा है, तो ये आपके पास ए है और ये वाला सी है, तो ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 24 रेशियो 15। ये हो गया। आप चाहो तो उसको कटा सकते हो, 3 8 24, 3 5 15, तो 8 रेशियो 5 भी लिख सकते हो, 8 रेशियो 5। अब आप बताओ जरा कि ए रेशियो बी का मान क्या होने वाला है। और साथ ही साथ एक और सवाल आपके लिए कि अगर ए रेशियो बी इक्वल 5 रेशियो 3 हो और बी रेशियो सी इक्वल 4 रेशियो 6 हो, तो सी रेशियो ए बराबर क्या होगा। अगर आप इस वीडियो से समझे हो भाई, तो इसका आंसर आप जरूर दोगे, चाहे आप उल्टा एन रूल लगाइए या फिर मैंने जो बेसिक बताया वो। तो हियर इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड थ्रू विच यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल लाएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए शुभ संदेह, जय हिंद।